पाकिस्तान की धरती पर किन हिंदू योद्धाओं ने किया सनातन धर्म को बचाने का काम? वीरता और बलिदान से बचाया सनातन धर्म। शूर वीरों ने उठाई तलवारें, कांप उठा पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा सनातनी चैनल द कर्मा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन 3 शूरवीरों की जिन्होंने न केवल अपनी तलवारों से इतिहास रचा बल्कि सनातन धर्म को विदेशी आक्रांताओं के चंगुल से बचाया। ये कहानी है उस धरती की जो आज पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है, लेकिन कभी भारत का अभिन्न हिस्सा थी। 14 और 15 अगस्त 1947 की वो काली रात जब धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा हुआ, उसने न सिर्फ लोगों को बांटा बल्कि एक ऐसा विवाद पैदा किया जो आज भी कायम है। लेकिन इस बंटवारे से पहले इस धरती पर कुछ ऐसे योद्धा पैदा हुए जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं को धूल चटाई और सनातन धर्म का परचम लहराया। तो चलिए आज जानते हैं राजा दाहिर, जयपाल और आनंदपाल की वीर गाथा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजा दाहिर की, जिन्हें सनातन धर्म का पहला रक्षक माना जाता है। राजा दाहिर 663 से 712 ईस्वी तक सिंध के अंतिम हिंदू शासक थे, जिनका शासन आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ हिस्सों तक फैला था। वो चच वंश के ब्राह्मण राजा थे जिन्होंने 679 ईस्वी में सिंध की गद्दी संभाली। उस समय सिंध एक समृद्ध शक्तिशाली क्षेत्र था जहां हिंदू, बौद्ध और पारसी शांति से रहते थे। लेकिन 711 ईस्वी में उम्मद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। चचनामा के अनुसार इस आक्रमण का कारण देवल तट पर एक समुद्री डाकू हमला था, जिसमें श्रीलंका के राजा के द्वारा खलीफा को भेजे गए उपहार लूट लिए गए। लेकिन सच्चाई यह थी कि अरब आक्रांताओं की नजर सिंध की संपत्ति और सनातन संस्कृति पर थी। राजा दाहिर ने इस आक्रमण का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने देवल की 2 लड़ाइयों में अरब सेनाओं को परास्त किया, जिसमें कासिम के 2 कमांडर उब्दुल्ला और बुड़ैल मारे गए। लेकिन 1712 ईस्वी में अरोर की लड़ाई में कुछ स्थानीय जनजातियों और बौद्ध शासकों की गद्दारी के कारण राजा दाहिर को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में राजा दाहिर शहीद हो गए और उनका सिर काटकर खलीफा को भेजा गया ताकि उनकी पत्नी रानी बाई और दूसरी महिलाओं ने जौहर कर लिया ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगें। दोस्तों, जौहर का अर्थ होता है सामूहिक रूप से आत्मदाह करना। लेकिन राजा दाहिर की बहादुरी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक मिसाल कायम की। उनकी बेटियों सूर्या देवी और प्रेमला ने भी कासिम को धोखे से सजा दिलवाकर अपने पिता की हार का बदला लिया। राजा दाहिर की इस वीरता ने सनातन धर्म को सिंध में जीवित रखा और आज भी उनकी गाथा सिंधी हिंदुओं के दिलों में बसी है। दोस्तों, ये वो इतिहास है जिसे छिपाया गया, दबाया गया, लेकिन द कर्मा की टीम ने यह साहस किया है कि वो इस सच को आपके सामने लाए और पूरी सच्चाई के साथ दिखाए। अब बात करते हैं राजा जयपाल की, जो हिंदू शाही वंश के महान शासक थे। जयपाल ने 1964 से 1000 ईस्वी के दौरान राजा जयपाल का शासन काबुल, पंजाब और मुल्तान तक फैला था। उस समय गजनी के तुर्क शासक सबुक्तिगिन और उनके बेटे महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण शुरू किए। जयपाल की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी राजनीतिक समझ। उन्होंने गजनी के शासक अल्पतगीन के समय से ही तुर्कों की बढ़ती ताकत को भांप लिया था। चचनामा और दूसरे ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार राजा जयपाल ने कई बार सबुक्तिगीन को युद्ध में हराया, लेकिन महमूद गजनी ने छल और रात के समय हमलों का सहारा लिया, जो उस समय हिंदू युद्ध नीतियों के खिलाफ था। 1000 ईस्वी में पेशावर की लड़ाई में राजा जयपाल को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी हार को अपमान मानते हुए जयपाल ने आत्मदाह कर लिया ताकि वो अपने सम्मान को बरकरार रख सके। उनके इस बलिदान ने सनातन धर्म के लिए एक नया जोश भरा। जयपाल की वीरता ने यह साबित किया कि सनातन धर्म के रक्षक कभी हार नहीं मानते। जयपाल के बाद उनके बेटे आनंदपाल ने हिंदू शाही वंश की कमान संभाली। आनंदपाल ने 1000 से 1010 ईस्वी तक महमूद गजनी के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई 1008 की वह हिंद की लड़ाई थी, जहां उन्होंने महमूद को कड़ा मुकाबला दिया। आनंदपाल ने न केवल अपनी सेना को मजबूत किया बल्कि पड़ोसी हिंदू राजाओं को एकजुट करने की भी कोशिश की। लेकिन उस समय आपसी फूट के कारण कई राजा उनके साथ नहीं आए। फिर भी आनंदपाल ने अकेले ही महमूद की विशाल सेना का सामना किया। उनकी वीरता ऐसी थी कि महमूद को भी उनकी तारीफ करनी पड़ी। आनंदपाल की मृत्यु के बाद हिंदू शाही वंश कमजोर पड़ गया, लेकिन उनकी लड़ाइयों ने सनातन धर्म को पंजाब और सिंध में जीवित रखा।
1947 के बंटवारे के बाद भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया। उस समय सिंध और पंजाब के कई हिंदू परिवारों को पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। पार्टीशन आर्काइव के अनुसार करीब 14 मिलियन लोग विस्थापित हुए और 1 मिलियन से ज्यादा लोग हिंसा में मारे गए। लेकिन इन शूरवीरों की गाथाएं आज भी सिंधी हिंदुओं के बीच जीवित हैं। आज पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उन्हें कई बार भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, फिर भी वे अपनी संस्कृति और धर्म को जीवित रखे हुए हैं। इन शूरवीरों ने न केवल मुस्लिम आक्रांताओं को चुनौती दी, बल्कि अपनी संस्कृति और धर्म को भी जीवित रखा। आज हमें इनके बलिदान से प्रेरणा लेकर अपनी संस्कृति की रक्षा करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।